देखो सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 24 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी कुछ संतरे, एक संतरा 2 रुपये के हिसाब से, समान, ये क्वेश्चन की जान है जो ये शब्द है समान, संतरे दो संतरे 1 रुपये की दर से और उतने संतरे 4 संतरे 3 रुपये की दर से बेचे, लाभ तथा हानि प्रतिशत ज्ञात करो। पेपर में याद कर लो, जितने संतरे वो खरीद कर लाएगा ना इतने ही संतरे बेचेगा, ठीक है। यानी जो जितने संतरों, जो सीपी है संतरों की, जितने खरीद के लाया है और जितने संतरे बेचेगा, एसपी दोनों क्या है, बराबर है, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन करते हैं, क्या ये मान लेते हैं ये वस्तु है, ये क्या है मेरे पास कीमत है, ठीक है। ये क्या है सीपी, सीपी में क्या की क्या है, एक संतरा है कितने के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से। दूसरा सीपी है, दूसरा सीपी में क्या है, 2 संतरे 1 रुपये के हिसाब से, ठीक है। उसके बाद क्या है, मूल्य पर वस्तु, ठीक है, मूल्य पर वस्तु, यानी मैं कह सकता हूँ मूल्य पर वस्तु, मूल्य पर वस्तु का मतलब कितना, यहाँ पे 2/1 यानी 1 संतरे की कीमत, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे मूल्य पर वस्तु, मूल्य पर वस्तु निकालेंगे, ठीक है, मूल्य पर वस्तु, तो मूल्य पर वस्तु कितना हो जाएगा, यहाँ पे कीमत 2/1 और यहाँ पे मूल्य पर वस्तु, मूल्य मतलब कीमत, यहाँ कितना हो जाएगा 1/2, ठीक है। आगे देखो उसके बाद क्या है एसपी, एसपी में क्या है कि 4 संतरे कितने के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से, तो यहाँ पे भी मूल्य पर वस्तु लिखा रहो, मतलब एक संतरे की कीमत कि एक संतरे को कितने में बेचता है, तो एक संतरे को कितने में बेचेगा, 3/4 में। अब बस हमें ये करना है कि जितने संतरे हम खरीद के लाए, ठीक है, जितने संतरे संख्या और उतने ही संतरे बेचने, यहाँ का मतलब देख लो, यहाँ पे ये कितना है, 1 संतरा, ठीक है, एक कितने हैं, 1 संतरा, यहाँ पे कितने हैं, 2 संतरे और यहाँ कितने हैं, 4 संतरे, इनका आप एलसीएम ले लो, ठीक है। ये 1 है, एलसीएम कितना लेंगे, तो एलसीएम आएगा 4, यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई करनी है, यहाँ भी आपको 4 से मल्टीप्लाई कर देनी है, ठीक है। तो ये जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 दूनी 8 और यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना निकल के आएगा, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 2 से 2 दूनी 4 यानी 2 निकल के आएगा, ठीक है, इस 2 निकल के आएगा। तो कितने संतरे हैं मेरे पास, यहाँ पे 8 संतरे, कितने रुपए में, 10 रुपये में बेच रहा है, ये कीमत हो गई, ठीक है। इधर देखो जब संतरे यहाँ पे 8 है तो यहाँ भी कितने से मल्टीप्लाई, 8, क्यों, क्योंकि मैं 8 संतरे खरीद के लाया हूँ तो बेचूंगा भी कितने, 8 संतरे, तो 4 से मारेंगे इसे, 4 दूनी 8, तो कितना बचेगा, 3 दूनी 6 रुपये। इसका मतलब है कि मैंने 10 रुपये में संतरे खरीदे और उनको कितने में बेच दिया, 6 रुपये में बेच दिया, ठीक है। तो उसे लॉस हुआ कितने का, 4 का लॉस हुआ, तो 4 का लॉस हुआ, उसे लॉस परसेंट निकालना है, 4 का लॉस हुआ कितने पर, 10 पर, गुना में 100, कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 चौक 40% आंसर, यही हमारा आंसर है। बस एक चीज़ का याद रखना है कि जितने संतरे आप खरीद के लाओगे ना इतने ही बेचने हैं, यानी संतरों की संख्या क्या करनी है, बराबर, ठीक है, संतरों की संख्या बराबर करनी है, बस यही है क्वेश्चन आपका। देखो सर 25 नंबर क्वेश्चन देखो, 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि एक आदमी कुछ संतरे खरीदे, 5 संतरे 1 रुपये की दर से और समान, ये क्वेश्चन की जान है, समान संतरे 4 संतरे 1 रुपये की दर से खरीदे, उसने सभी संतरे 9 संतरे क्या है, 9 संतरे 2 रुपये की दर से बेचे, इन सब में उसको 300 रुपये का घाटा हुआ, संतरों की संख्या ज्ञात करो, ठीक है। पहले का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, हम क्या करेंगे, ये क्या मेरे पास संतरे हैं, ठीक है, और संतरे हैं और ये क्या है उनका मूल्य है, ठीक है। अब ये क्या है, मूल्य पर संतरे, ये क्या मेरा सीपी है, ठीक है। उसने क्या कि 5 संतरे 1 के रेट से खरीदेंगे तो 1 संतरा कितने में पड़ेगा, उसे 1/5,
ठीक है। दूसरा सीपी देखो, दूसरा सीपी में क्या है कि उसने 4 संतरे कितने के हिसाब से खरीदे, 1 के हिसाब से खरीदे, तो 1 संतरा कितने का पड़ा होगा, उसे 1/4। ठीक है। अब बात करेंगे उसके एसपी की यानी सेलिंग प्राइस। उसने क्या किया कि 9 संतरे कितने के 2 रुपये के हिसाब से बेचे, तो 1 संतरा कितने में बेचा होगा, 2/9 में। ठीक है, 2/9 में 1 संतरा। अब यही कि खरीदे, एक तो 5 संतरे खरीदे हैं, दूसरा उसने 4 संतरे खरीदे हैं, और तीसरा उसने कितने 9 संतरे बेच दिए। इनका आप क्या निकाल लो, एलसीएम निकालोगे। जब इनका एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम कितना आएगा, इनका 180 एलसीएम आएगा। ठीक है। अब यानी 1 संतरे की कीमत कितनी है, 1/5, और मुझे खरीदने कितने 180 संतरे। यहाँ पे भी नीचे कितने हैं, एक संतरे की कीमत कितनी है 1/4, और मुझे खरीदने कितने हैं 180 संतरे। तो 1 संतरे की कीमत 1/5 है, 180 संतरे खरीदने हैं, तो संतरों कितने रुपए में पड़ेंगे, वो 36 रुपये में पड़ेंगे। दूसरा यही सेम है कि मैंने 1 संतरा कितने में खरीदा है, 1/4 रुपये में खरीदा है, मुझे 180 संतरे खरीदने, तो कितने में पड़ेंगे, 45 रुपये में पड़ेंगे। यानी संतरों की कुल संख्या कितनी हो गई, 360। 80 और 80 को जोड़ दो। यहाँ पे उसने कितने टोटल कितने रुपए में खरीदे हैं, 81 रुपये में खरीदे। ये तो खरीद हो गई। ठीक है। अब जब उसने खरीद कर 360 संतरे लेके आया है, तो बेचे भी अभी कितने, 360 संतरे बेचेगा। अब 360 संतरे बेचेगा, कितने रुपए में बेचेगा, 80 रुपये में बेचेगा। यानी उसने खरीदने के लिए कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, 81 रुपये, और बेचने के पर उसे कितने पैसे प्राप्त हुए, 80 रुपये प्राप्त हुए। तो उसे घाटा हुआ है कितने का, 1 का घाटा हुआ है। ठीक है। और सवाल में कह रहा है कि इन सब में उसे 30 रुपये का घाटा हुआ है, तो संतरों की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। तो उसे घाटा कितने का हुआ, 1 का, और 1 यूनिट कितने के बराबर है, 30 के बराबर है। अब संतरों की संख्या कितनी है मेरे पास, 360, तो 360 गुना में 30, ये क्या निकल के आए, कुल संतरे। कुल संतरे, तो 360 गुना में 30 कितना हो जाएगा आपका, 10,800 आंसर। यही क्वेश्चन आपसे चाहता है। देखिए सर 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का वादा करता है, परंतु 30% कम वजन प्रयोग करता है, लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। भाई मैं दुकानदार हूँ, मैं क्या करता हूँ कि बाजार से सामान लेता हूँ, कितना 1000 ग्राम सामान है, और मैं दावा कर देता हूँ कि इसे मैं 1000 रुपये में बेचूंगा, लेकिन मैं तो बेईमान दुकानदार हूँ। यानी इसका मतलब क्या होगा कि 1 ग्राम सामान की कीमत 1 रुपये होगी। ठीक है। लेकिन बेईमान दुकानदार हूँ। बेईमान दुकानदार क्या है, ये क्या आपका सीपी है, और ये क्या एसपी। बेचते टाइम क्या करूँगा कि मैं कितना 700 ग्राम वजन तोलूंगा। ठीक है, 700 ग्राम वजन तोलूंगा, लेकिन पैसे कितने लूंगा आपसे, 1000 ग्राम के। समझ भाई। यानी दुकानदार के घर से कितना माल गया है, सिर्फ 700 रुपये, 700 ग्राम माल गया, यानी 700 रुपये का माल गया है, और उसने पैसे कितने के लिए, 1000 के। यानी कितना, जो बाजार से मैं सीपी खरीद के लाया हूं क्रय मूल्य, उसमें से मैंने कितना बेचा है, केवल 700 ग्राम बेचा है, और कमा कितने लिए, 1000 रुपये। तो कितने का प्रॉफिट हुआ है इसमें, मुझे 300 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे पास, 300 बटे में 700 गुना में 100, 0। अब कितना बच गया मेरे पास, 3/7 गुना 100। देखो एक तो तरीका आप क्या करो कि 300 बटे में 7 करो और कैलकुलेट करो, या फिर दूसरा तरीका देखो। दूसरा तरीका क्या है आपका कि हम जानते हैं कि 1/7 बराबर कितना होता है, 14 सही 2/7%। हमें क्या लेना है, 3 गुना लेना है, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई और इधर भी 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा, 3/7, यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 से, ये 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो ये कितना हो जाएगा, 14 तिया 42, और कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6/7। यानी 3/7 की वैल्यू कितनी अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 42/7% होगी। यही क्या हमारा आंसर है।
ठीक है। तो कितने का प्रॉफिट हुआ उसे? 42 सही 6/7 का प्रॉफिट हुआ।